मालकिन, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बिस्तर पे सो गई। माफ कर दीजिए मालकिन, हमसे गलती हो गई। मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है ना। नहीं 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 मालकिन, माफ कर दीजिए वो मालकिन। हम कुछ सोचे नहीं, हमारी कमर में तक दर्द था कि बिना सोचे ही लेट गए। अच्छा, ऐसा कौन सा काम किया था जो तेरी कमर में दर्द हो रहा है? वो मालकिन, कहा है ना कि हमारा मर्द हमें रात को सोने नहीं देता है। कौन? हरिया, वो शराबी? जी मालकिन। मतलब खुल के बोल। वो कहा है ना कि हमारा मर्द रात भर हमारी जमीन पर हल जोतता है। वो खुद तो सोता ही नहीं है और हमें भी सोने नहीं देता है। तो ये तो अच्छी बात है ना, जमीन पे हल चलता रहेगा तो तेरे जमीन की झाड़ अपने आप साफ होती रहेगी, तुझे साफ सफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मालकिन, झाड़ियाँ तो साफ हो जाएंगी और घास भी नहीं उगेगी, लेकिन उसके बाद हमारे जो बदन में दर्द होता है वो का। और अब तो देखिए हमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, ठीक से न चला जा रहा है। अच्छा अच्छा, वो शराबी इतना बड़ा मर्द है क्या? अरे मालकिन, कहाँ बताएं, हम तो परेशान ही हो गए हैं। उसका हल तो ये लौकी से भी बड़ा है। ठीक है, काम कर, तू कल दिन में उसे मेरे पास भेज दे, मैं उसे समझा दूंगी। हो सकता है फिर तेरे साथ ऐसा ना करे। आपके पास? हाँ, अब ये छोड़ और जाकर आराम कर। अरे मालकिन, थोड़ा सा ही तो बचा है, हम काट देते हैं। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, तू जा। अरे मालकिन, हम कर लेंगे, आप जाके आराम कीजिए। ठीक है, तुम काटो। क्या वादियां हैं। इन वादियों के बीच से जब गाड़ी गुजरेगी तो बड़ा मजा आएगा। अरे बसंती, आज खाना खा के आई हो कि नहीं? बड़े धीमे धीमे हाथ चल रहे हैं तुम्हारे। नहीं ना मालिक, सवेरे सवेरे हमारे मर्द से हमारा झगड़ा हो गया। ओहो। ये ले, केला खा ले, तेरी भूख मिट जाएगी। ये भी ले। अरे नहीं नहीं मालिक, आपका एक केला ही इतना बड़ा है कि इसी से हमारी भूख मिट जाएगी। हमें दूसरी केले की जरूरत नहीं पड़ेगी। खा ले खा ले, ये मेरा केला है, जो एक बार खाता है ना उसकी सारी भूख मिट जाती है। सही कह रहे मालिक आप। एक हमारा मर्द है, जब देखो छोटे छोटे केले लाता है। अरे बसंती, तू नहीं जानती, जिनका छोटा होता है ना उन्हें छोटा केला ही पसंद आता है। मालिक हम समझे नहीं। इससे उनके अंदर के स्वभाव का पता चलता है। क्या रे बसंती, यहाँ केला खाने आती है, काम करने आती है? नहीं नहीं मालकिन, वो तो मालिक हमारे हाथ में केला थमा दिए थे। चुपचाप ऊपर जा और अपना काम खत्म कर। जी, जब देखो काम चोरी करती रहती है। निकल। और आप क्या मुंह के आगे दूसरा केला रख के बैठे हैं? दूसरा केला भी उसी के मुंह में देंगे क्या? हमें तो नहीं पकड़ा है कभी केला। अरे ठकराइन, केले तो मैं अपने लिए लाया था, लेकिन बेचारी भूखी प्यासी थकी हारी काम कर रही थी, इसलिए अपना केला उसको दे दिया। तुम तो बेकार में राई का पहाड़ बनाने लगती हो। हाँ, हम सब समझते हैं। आज आपको देर नहीं हो रही है? पंचायत नहीं जाना? अरे हाँ हाँ, जाना है जाना है, मगर तुम्हारा गुस्सा हमेशा सातवें आसमान पर रहता है, संभालो। हाँ?
लाओ खाना लाओ। हाँ लाई। लीजिए। अरे क्या कर रहे हो? कम से कम खाना तो खा लेते, भूखे पेट नींद नहीं आएगी। अरे मेरी रानी, कौन कम वक्त सोना चाहता है? आज तो पूरी रात जागेंगे। पहले ये खाना खा लें, बाद में वो खाना खा लेंगे। छोड़ो छोड़ो ना, हाथ तो धो लो। अरे हाथ तो धो लो, हमें मिर्च लगेगी। अरे मिर्ची पे जो आंसू निकलते हैं ना, उसे मिर्ची सुख कहते हैं। और आज मुझे मत रोको, मिर्ची सुख का आनंद लेने दो। क्या हुआ? क्यों धक्का दे रही हो? तुम्हें तो मजा आ रहा है, पर हमारी तो हालत खराब हो रही है ना। क्यों? एक बार उछल कूद मचाने के बाद तुम आउट हो गई, फिर से तुम्हारा पानी निकल गया। तुम्हारा तो बल्ला जब चालू होता है ना एक बार, तो शांत होने का नाम नहीं लेता। लेकिन हमारी तो हालत खराब हो जाती है, तो हमें कैच आउट होना पड़ता है। तुम ना कभी मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाओगी। सो अकेले तुम। चलो अच्छा हुआ, आज तो हमारी हरी भरी जमीन पर कम से कम ये शराबी रेगिस्तान तो नहीं बना पाएगा। आराम से सोएंगे अब। कमर आए, हमारा कमर इतना दर्द कर रहा है। मालकिन भी नहीं है ऐसे में, कमर सीधी कर लेते हैं। बसंती! मालकिन, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बिस्तर पे सो गई। माफ कर दीजिए मालकिन, हमसे गलती हो गई। मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है ना। नहीं 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 मालकिन, माफ कर दीजिए। वो मालकिन, हम कुछ सोचे नहीं। हमारी कमर में तक दर्द था कि बिना सोचे ही लेट गए। अच्छा, ऐसा कौन सा काम किया था जो तेरी कमर में दर्द हो रहा है? वो मालकिन, कहा है ना कि हमारा मर्द हमें रात को सोने नहीं देता है। कौन? हरिया, वो शराबी? जी मालकिन। मतलब खुल के बोल। वो कहा है ना कि हमारा मर्द रात भर हमारी जमीन पर हल जोतता है। वो खुद तो सोता ही नहीं है और हमें भी सोने नहीं देता है। तो ये तो अच्छी बात है ना। जमीन पे हल चलता रहेगा तो तेरे जमीन की झाड़ अपने आप साफ होती रहेगी। तुझे साफ सफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मालकिन, झाड़ियाँ तो साफ हो जाएंगी और घास भी नहीं उगेगी, लेकिन उसके बाद हमारे जो बदन में दर्द होता है वो का। और अब तो देखिए हमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, ठीक से ना चला जा रहा है। अच्छा अच्छा, वो शराबी इतना बड़ा मर्द है क्या? अरे मालकिन, कहाँ बताएं, हम तो परेशान ही हो गए हैं। उसका हल तो ये लौकी से भी बड़ा है। ठीक है, एक काम कर, तू कल दिन में उसे मेरे पास भेज दे, मैं उसे समझा दूंगी। हो सकता है फिर तेरे साथ ऐसा ना करे। आपके पास? हाँ, अब ये छोड़ और जाकर आराम कर। अरे मालकिन, थोड़ा सा ही तो बचा है, हम काट देते हैं। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, तू जा। अरे मालकिन, हम कर लेंगे, आप जाके आराम कीजिए। ठीक है, तुम काटो। ठाकुर साहब उठिए। ठाकुर साहब उठिए, आपके लिए दूध लेकर आए हैं। ठाकुर साहब उठिए, गरम दूध लाए हैं आपके लिए, छुआरे वाला। साला मेरी जिंदगी खराब हो गई। पता नहीं इनको क्या हो गया है, सारी सारी रात सोते रहते हैं, मेरी तरफ तो देखते ही नहीं है। अब इनको कौन बताए कि हमारा कितना मन करता है कि हमारी खेती पे भी कोई जुताई करे। अब इनको कौन समझाए, पड़े पड़े ये खेत बंजर हो गया। अरे मालकिन,
लेकिन कहा बताएं, हम तो परेशान ही हो गए हैं। उसका हल तो ये लौकी से भी बड़ा है। बेवकूफ औरत सारी लौकी काट के चली गई। मैंने बसंती को बोला भी था कि लौकी पूरी मत काटना। अब क्या करूं? आज गाजर से ही काम चलाते हैं। गाजर भी तो पेट के लिए लाभदायक होता है। आज से पहले मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? जब गाजर में इतना स्वाद है तो लौकी में कितना होगा। कितनी किस्मत वाली है बसंती जो उसके पास आ रहा है। हाय हरिया। अरे रात को सोने से पहले कपड़े कहाँ पहन रही हो? उतारने में टाइम लगेगा। डायरेक्ट बल्लेबाजी शुरू करते हैं ना। ये अपने बल्ले को ना तुम तनिक काबू में रखा करो। हम कोनो मैदान नहीं है, जब देखो बल्लेबाजी करने चले आते हो। इंसान की जब वो घर में नहीं मिटती है ना तो बाहर तलाश करता है। बाद में हम पे कोई इल्जाम मत लगाना। ये मर्दों की ना नियत पे निर्भर करता है। तुम तनिक हमारे बारे में भी तो सोचा करो। एक आध दिन का हमें भी मौका दिया करो आराम करने का। आदमी शादी काहे करता है? ताकि जब मन करे वो समुंदर में तैर सके। तैरना तो दूर की बात है, तुम तो तरंगे ही नहीं उठने देती हो। कहाँ टुकर टुकर देख रहे हो? तुमसे कुछ बचा है का? कुछ ज्यादा ही तुम्हारी जुबान नहीं चल रही आजकल। टाइम से सो जाओ। कल मालकिन के पास चले जाना, बुलाया है तुम्हें। मालकिन? मालकिन ने क्यों बुलाया मुझे? उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। और हाँ, इन नशे में धुतो के मत जाना। तुम्हारा कछु नहीं हो सकता। अरे हरिया, तुम आ गए? जी मालकिन। आओ बैठो। बैठो। अब मालकिन यहाँ कैसे बैठ सकते हैं? यहाँ पे तो मालिक बैठते हैं। मालिक की चिंता तुम मत करो, हम कह रहे हैं ना, बैठो। नहीं मालकिन, मालिक को पता चला तो हमें बहुत डांटेंगे और नौकरी से भी निकाल देंगे। हमने कहा ना मालिक को हम संभाल लेंगे। बैठो चुपचाप। जी मालकिन। बसंती बता रही थी कि तू उसे बड़ा परेशान करता है। पूरी पूरी रात सोने नहीं देता। अरे नहीं मालकिन, वो बहुत झूठ बोलती है। उसने मेरी जिंदगी खराब करके रख दी है। अच्छा मालकिन, आपने हाथ नहीं धोया, मिर्ची आंखों में लगेगी। अरे हरिया, तुझे नहीं पता, मिर्ची लगने के बाद जो आंसू निकलते हैं उसे मिर्ची सूख कहते हैं। हाँ तो दोनों मिर्ची लगेगी। अरे मिर्ची से जो आंसू निकलते हैं ना उसे मिर्ची सूख कहते हैं। मिर्ची सूख का आनंद लेने दो। सही समझा तू हरिया, मिर्ची वाला सूख। हाँ। अच्छा सुन, मैंने सुना है तू बसंती को बड़ा दर्द देता है, रुकता ही नहीं है। कैसी बातें करें मालकिन आप?
ऐसी कुछ भी नहीं है, वो झूठ बोलती है। मुझसे झूठ मत बोल, मुझे सब पता है। और तू इतना शर्मा क्यों रहा है? सुना है तेरे हल में बहुत दम है, सूखी से सूखी जमीन को भी जोत कर मुलायम बना देता है। मालकिन, वो तो आपका खेत जोतने के बाद ही पता चलेगा कि मुलायम हुआ कि नहीं आपका खेत। मालकिन नहीं, बसंती बोल बसंती। ऐसा हल चला कि मेरी जमीन की सारी घास फूस खत्म हो जाए। अरे मालकिन, ये क्या करेंगे आप? मालिक देखेंगे तो हमें बहुत मारेंगे, वो हमें नौकरी से निकाल देंगे। ठाकुर की चिंता तुम मत करो, उन्हीं की वजह से ये खेत कब से बंजर पड़ा हुआ।